अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिक्शनरी हमने स्टार्ट की थी और हमने डिक्शनरी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी कि भाई क्या होती है डिक्शनरी, किस तरह बिहेव करती है। जी कुछ बोल लें। अच्छा, तो किस तरह हम उसको लिखते हैं, कौन से ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, कॉलन के पहले वाली चीज़ क्या कहलाती है, कॉलन के बाद वाली क्या कहलाती है, अगर मुझे कोई न्यू की लिखनी हो तो मैं उसको किस तरह से लिखता हूँ। सही है, हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा था कि हमने अगर डिक्शनरी से डेटा निकालना है तो किस तरह हम उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप एक और दफ़ा रिकैप कर लें। ये मेरी डिक्शनरी है, सही है। और क्या किया, जब डिक्शनरी से डेटा निकालना हो क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, उसकी की पास करेंगे। सेंटेक्स यही हमने यूज़ किया था लिस्ट के अंदर भी, लेकिन हम वहाँ पे की जगह क्या पास करते थे, इंडेक्स पास करते थे। टपल्स में भी हमने यही सिंटेक्स यूज किया था, लेकिन वहां पे भी हम की जगह क्या पास करते थे, इंडेक्स दिया करते थे डेटा को निकालने के लिए। सिंगल सिंगल आइटम को निकालने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स दिया करते थे, लेकिन डिक्शनरी के अंदर क्या देनी पड़ता है, हमें की देनी पड़ती है। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था वो की आपकी डायरेक्टली डिक्शनरी में होनी भी चाहिए। सही है, याद आ रहा है किसी को? जैसे ये एक एग्जाम्पल थी, हमने इसी एग्जाम्पल को लिया था। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, की है, कॉलम से पहले लिखी हुई है ना भाई। कॉलम से पहले जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं हम, की बोलते हैं। और कॉलम के बाद क्या लिखी हुई होती है, वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू इटसेल्फ एक डिक्शनरी है। वैल्यू यहाँ पे क्या इटसेल्फ है, डिक्शनरी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई D3 से निकालो किसको, हामिद को, तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हामिद जो है ना, ऑल्दो ये की है, ऑल्दो ये की है, क्योंकि देखिए अंदर जो है ना ये कॉलम से पहले लिखी हुई है। तो ये आपकी की है, लेकिन ये आपकी मेन डिक्शनरी की नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उधर जाना पड़ेगा, उधर पहुंचना पड़ेगा जहां पर हमारी ये डेटा मौजूद है। तो वो किस में मौजूद है, स्टूडेंट्स में मौजूद है। तो पहले मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स पास करूंगा। D3 में डायरेक्ट क्या पास करूंगा, मैं स्टूडेंट्स को पास करूंगा। और स्टूडेंट्स को पास करने के बाद मुझे क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू। और वैल्यू में क्या सेव किया हुआ है हमने, एक डिक्शनरी, पूरी एक डिक्शनरी सेव की हुई है। तो जरा आउटपुट देखें इसका, पूरी एक डिक्शनरी मिली मुझे। सही है। और मुझे इस डिक्शनरी से फर्दर डेटा निकालना है। मुझे हामिद की वैल्यू निकालनी है। हामिद एक की है ना भाई, और मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, बस मैं सिंपल आगे जाऊंगा इसी के D3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टूडेंट से आगे जाऊंगा और बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा हामिद। सही है। तो अब मेरा हामिद को पास करना सेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि समझिएगा, यहां से यहां तक की जो डिक्शनरी मिल रही है, क्या उस डिक्शनरी के अंदर हमारी की मौजूद है या नहीं है? जी भाई, समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया हुआ है, यहां से यहां तक D3 से लेके स्टूडेंट्स वाले ब्रैकेट तक मुझे कौन सी डिक्शनरी मिल रही है, ये वाली डिक्शनरी मिल रही है मुझे। सही है। और इस डिक्शनरी के अंदर क्या मेरी हामिद की मौजूद है, मौजूद है। तो बिल्कुल मुझे यहाँ से आंसर इसका मिलेगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें उसका उसने मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। सही है, क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया कि हम डेटा को किस तरह से निकालेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है डेटा को किस तरीके से रिमूव करेंगे, डेटा को किस तरह से हम रिमूव करेंगे। तो
चलिए, तो रिमूव का जो तरीका है वो भी तकरीबन लिस्ट के सिमिलर है। सही है, लिस्ट में आपने जिस तरीके से देखा था डेल को यूज करके, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी सिंटेक्स यूज करने वाले हैं। सही है, एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है आप लोगों ने देखा, यहाँ पर क्या मौजूद है मेरे पास, वेरिएबल के बाद की मौजूद है। लिस्ट में यहाँ पे क्या होता था, इंडेक्स होता था। सही है, सिर्फ इंडेक्स और की यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज हो गई है, अदरवाइज जो पूरी आपकी चीज है वो सेम है। सही, तो लेट्स से हम यहाँ पे डिक्शनरी बनाते हैं। सही, हाँ भाई नाम बताओ, अनस। कोई दूसरा नाम बताए जी, अक्सिर। को लगाना भूल गया। चले, एक ये डिक्शनरी बना ली मैंने। सही है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, एक एज लिखी है रैंडम, और मैंने हाइट लिखी हुई है। सही है, अब हमें क्या करना है, इसमें से कुछ डेटा डिलीट करना है। सही, डेटा क्या करना है, डिलीट करना है। तो क्या सिंटेक्स यूज होगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, डेल लिखूंगा। सही, उसके बाद क्या लिखना होगा मुझे, वेरिएबल नेम, जो कि क्या था मेरा, स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स ना क्या 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 पास करूंगा, लेट से मुझे एज को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, एज रिमूव करना है। तो एज मेरी, एज क्या है एक्चुअली, की है, और किस तरह की है, टेक्स्ट है ना ये, एज क्या है आपका, टेक्स्ट है। सही है, तो मुझे किस तरह की पास करनी होगी यहाँ पर, सिंगल या डबल कोट में मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग की पास करनी होगी इस तरह से। सही है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा उसको बगैर सिंगल या डबल कोट के तो वो एरर दे देगा। सही है, एरर दे देगा, बिल्कुल समझ रहे बात को। तो इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, और अब दोबारा जरा अपनी स्टूडेंट्स की देखें, डिक्शनरी देखें, तो यहाँ पर एज आपकी मौजूद नहीं है, यहाँ पर आपकी एज मौजूद नहीं है। सही है, क्लियर हो रही है बात। तो हमने डेल वाला तरीका देख लिया कि भाई डेल से इस तरीके से हम चीज़ों को रिमूव करते हैं। सही है, डिलीट करते हैं। लेकिन बात याद रखें कि अगर आपका पर्पस ये हो कि आपने डिलीटेड डेटा को कहीं पे सेव करवाना है, तो ये तरीका काम नहीं करेगा, ये वाला तरीका आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, ये हमने देखा था कि लिस्ट में भी हमारे पास क्या होता था, डेटा को सेव करने नहीं देता था किसी और वेरिएबल के अंदर, तो फिर हमें दूसरे मेथड्स देखने होते थे। सही है, तो अब हम मेथड्स पे चलते हैं। 3 मेथड्स है हमारे पास, पॉप, पॉप आइटम और क्लियर। सबसे पहले पॉप यूज करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स लिखा, डॉट पॉप मेथड है हमारा, और इसमें जब मैंने ब्रैकेट्स बनाए तो क्या बता रहा है भैया, क्या हमें पास करना है, इसको की प्रोवाइड करनी है। सही है, तो मतलब जो भी मुझे आइटम पॉप करना है, जो भी मुझे आइटम पॉप करना है, उसकी मुझे क्या करनी होगी, उसकी की प्रोवाइड करनी होगी। सही है, तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट। क्या लिखता हूँ मैं, सही, हाइट लिख दी। अच्छा, अब मैं हाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको। सही है, तो क्या करेगा ये इस हाइट के बिहाफ पे वैल्यू को डिलीट करेगा जाकर। समझिएगा बात को। देखिए हाइट क्या है, की है, हाइट क्या है, की है, मैं इसको की प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या करेगा,
ये स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में जाएगा और वहां पे किसको तलाश करेगा, हाइड की को तलाश करेगा, सही है। तो जब इसको हाइड की मिल जाएगी तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को रिमूव कर देगा या डिलीट कर देगा, सही है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा अब लेकिन इसका आउटपुट देखिएगा, मैं ना इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, सही है। मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, लेट्स से वैल्यू लिख लेता हूँ फिलहाल में, ठीक है। मैंने वैल्यू लिख दिया, एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, वैल्यू में डेफिनेटली मेरे पास डेटा सेव होगा, सही है ना, क्योंकि आप पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं पीछे से कि भाई पॉप क्या करता है, रिमूव भी करता है और किसी वेरिएबल में सेव भी करवाता है डेटा को, सही है। तो अब अगर मैं आपको वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं तो जरा देखिएगा कि आउटपुट किस तरह मिला हमें, क्या दे रहा है आउटपुट में 4.9 दे रहा है, क्या दे रहा है 4.9, मतलब वैल्यू हमें दे रहा है, समझ रहे बात को। मैंने की प्रोवाइड की थी इसको, इसने क्या किया, उस की के अगेंस्ट किसको रिमूव किया, इसकी वैल्यू को रिमूव किया, सही है। डेफिनेटली पूरा चला गया आपका, ये जो हाइट वाला आइटम है ना, हाइट वाली जो आपकी की वैल्यू है, ये पूरी आपकी क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। लेकिन रिटर्न क्या कर रही है, हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है आंसर में, उसकी वैल्यू दे रहा है, की नहीं दे रहा, समझिएगा बात को, की नहीं दे रहा है, सही है। तो वैल्यू में मुझे क्या मिला, सिर्फ 4.9 मिला, उसकी की नहीं मिली, सही है। डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग। अगर यही काम मैंने लिस्ट पे किया होता तो जरा बताएं क्या मुझे पास करना पड़ता पॉप के अंदर, इंडेक्स पास करना पड़ता, और उस इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू रिमूव होती थी वो मुझे ये किसी वेरिएबल में सेव करने देता था, सही है। वहां तो की का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, की इसने हमें डेटा के अंदर सेव नहीं करने दी है, सिर्फ उसकी वैल्यू को उठाया और हमें प्रोवाइड कर दिया है, सही है। तो अगर हम पॉप यूज कर रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि भाई पॉप मेथड जो है ना, वो सिर्फ वैल्यू को क्या करेगा, आपके वेरिएबल में सेव करेगा, की को सेव नहीं करने देगा, नहीं प्रोवाइड करेगा आपके वेरिएबल में सेव, की को आपके वेरिएबल में सेव नहीं करने देगा, समझ पा रहे बात को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब पॉप आइटम देखें, पॉप आइटम क्या करता है। अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है उसमें क्या डेटा मौजूद है, ये कुछ डेटा इसमें मौजूद है, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स के नेम अभी इसके अंदर मौजूद है, सही है, क्लियर हो रही है चीज। अच्छा अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पे पॉप आइटम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने ब्रैकेट्स बनाए तो क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी मुझे नहीं प्रोवाइड करना है इसको, जैसे उसके ऊपर दिखाया था ना की प्रोवाइड करनी है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, जब मैंने यहाँ पॉप लिखा था तो एक ब्लू कलर का एक मार्किंग आ गई थी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि भाई हमें क्या लिखनी है, की प्रोवाइड करनी है, तो हमने की दे दी थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाए तो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मींस कि हमने कुछ इनपुट भी यहाँ पर नहीं देना, हमने कुछ ब्रैकेट्स में नहीं लिखना, समझ रहे बात को। मतलब क्या होगा कि फिर ना ये ऐसे ही काम करने वाला है, ये बगैर किसी इनपुट लिए काम करने वाला है, सही है। अच्छा पॉप आइटम है, क्या नाम है इसका, पॉप आइटम। तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए भाई ये पॉप से सिमिलर ही काम करने वाला है, समझ रहे बात को, पॉप से सिमिलर काम करने वाला है, ये कोई नई चीज तो करने वाला नहीं है ये। लेकिन आइटम का मतलब आपको अभी समझ आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इसको एक वेरिएबल में सेव भी कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि भाई इसका आउटपुट किस तरह से मिल रहा है। मैं इसको वैल्यू 2 बोलता हूँ, ठीक है, या चलिए इसको मैं डेटा बोल देता हूँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और जरा देखिएगा डेटा को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है आउटपुट में, क्या दे रहा है भाई, ये की भी दे रहा है और वैल्यू भी दे रहा है, सही है। लेकिन बात समझिएगा, डेटा टाइप क्या है इसकी, टपल में दे रहा है, किस तरह दे रहा है ये आउटपुट, टपल में दे रहा है। तो जब मैंने ब्रैकेट्स बनाए थे, देखें क्या बोल रहा है, टपल में देगा आपका आउटपुट, किस में देगा आउटपुट, ब्रेक एरो के बाद बता देना भाई किस तरह देगा आपका आउटपुट, टपल में देगा, सही है। और फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, मुझे बताएं, जब आपकी की रिमूव होगी तो भाई की क्या होगी आपकी, स्ट्रिंग होगी, सही है। तो इसीलिए उसने क्या दिया, यहाँ पे शो करवा रहा है कि भाई क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और वैल्यू तो क्या हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकती है, सही है। तो पॉइंट समझ रहे कि पॉप आइटम क्या कर रहा है, पॉप आइटम हमेशा डिक्शनरी के एंड से जाके डेटा डिलीट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल,
पॉप आइटम हमेशा डिक्शनरी के एंड से जाके डेटा को रिमूव करेगा, पहला पॉइंट। सही है। दूसरा कि भाई वो पूरी की और वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। सही है, की और वैल्यू दोनों प्रोवाइड करेगा, लेकिन किस तरह प्रोवाइड करेगा? टपल बना के देगा आपको। किस तरह देगा? टपल बना के देगा। तो अगर आपने इसको फर्दर यूज करना हो तो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था पीछे, आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं k, v, मतलब k फॉर की और v फॉर वैल्यू इक्वल्स टू डेटा। सही है। एग्जीक्यूट किया, जरा देखें k पे क्या मिल रहा है हमें और v पे क्या मिल रहा है। वो वैल्यूज सेपरेट होके हमें मिल जाएंगी। सही है, समझ रहे हैं बात को? नहीं, नेक्स्ट टाइम में तो इस वजह से भेजा क्योंकि मैंने 2 मिनट यूज किए। ठीक है, अगर मैं यहीं पे v लिख लेता तो सेम लाइन में दे देता। ठीक है, ठीक। लेकिन पॉइंट समझे कि भाई अगर आप डेटा कुछ डिक्शनरी से रिमूव कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको की वैल्यू दोनों चाहिए, सही है, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा भाई? पॉप आइटम। लेकिन लिमिटेशन है इसकी। क्या लिमिटेशन है? कि भाई लास्ट से ही डेटा रिमूव करेगा जाकर, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करने वाला। ये हम बोलेंगे भाई शुरू से कर दो, नहीं नहीं काम नहीं करेगा। सेंटर से कर दो, मना कर देगा। सही है, हमेशा कहां से काम करेगा? एंड से डेटा को रिमूव करेगा और हमें दोनों वैल्यूज दे देगा, की भी और वैल्यू भी। ठीक है। लेकिन पॉप के अंदर क्या है? पॉप के अंदर हम अपनी मर्जी का डेटा रिमूव करवा सकते हैं, की पास करके अपनी मर्जी का डेटा रिमूव करा सकते हैं, लेकिन उसके बदले में जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिंपल वैल्यू मिलेगी। सही है। तो फिर हमें वहां पे हम क्या कर सकते हैं? हमें फिर वहां पे की याद रखनी पड़ेगी कि भाई हमने ये डेटा रिमूव करवाया है। सही है, डिफरेंस क्लियर हो रहा है? अच्छा, लास्ट चीज यहाँ पे है क्लियर मेथड। क्या मेथड है? क्लियर। और आप लोग बताएं किस तरह काम करेगा ये? बिल्कुल, क्या करेगा? पूरी डिक्शनरी का डेटा रिमूव करेगा और एम्प्टी डिक्शनरी को छोड़ देगा। सही है। तो जरा देखें मैं क्या करता हूँ। मैं पहले तो एक कॉपी बना लेता हूँ, जो हमारी करंट डिक्शनरी है ना इसकी भी एक कॉपी बना लेता हूँ। सही है। तो जरा कोई बताएगा सिंटैक्स क्या होगा कॉपी बनाने का? पहले मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूँ स्टूडेंट्स कॉपी। सही है, या कोई भी नाम लिख सकता हूँ। इक्वल्स टू के बाद क्या लिखूंगा? स्टूडेंट्स डॉट कॉपी। सही है। तो ये क्या होती है? हमारी ओरिजिनल कॉपी बनाता है, मतलब प्रॉपर कॉपी बनाता है। सही है। तो ओरिजिनल प्रॉपर कॉपी बनाने का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, मैंने इसको शायद लिस्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। अगर मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स लिख देता बस, कॉपी नहीं लिखता, तो मसला होता। हमारी दोनों जो नाम है वो एक ही डिक्शनरी को रेफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐड करेंगे किसी डिक्शनरी में तो दूसरी जगह भी उसका आउटपुट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ रिमूव करेंगे तो दूसरी डिक्शनरी में उसका आउटपुट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सही है। तो खैर हमने डॉट कॉपी चलाया और क्या हुआ? हमारी स्टूडेंट्स कॉपी के अंदर उसकी कॉपी बन चुकी है। तो क्या क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स कॉपी के अंदर मुझे अभी? जी भाई, 3 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे हमें। सही है, क्योंकि हमने एज, हाइट और स्टूडेंट 4 जो है वो डिलीट कर दिया था। सही है। अच्छा, अब हम क्लियर मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर मेथड यूज करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स कॉपी वाले को यूज करता हूं और मैं लिखता हूं डॉट क्लियर। सही है। एग्जीक्यूट करता हूं और अगर अब मैं स्टूडेंट्स कॉपी को प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी भाई? एम्प्टी डिक्शनरी मिल जाएगी। सही है। अच्छा, एक और चीज, डेल वाला मैंने आपको ये चीज बताई थी पहले भी कि जो डेल आपका कीवर्ड है इसकी मदद से हम पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं। पूरी लिस्ट को भी हमने ऊपर पीछे पिछली क्लासेस में रिमूव किया था, डिलीट किया था। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेरिएबल नेम और फॉरवर्ड स्लैश, मतलब या तो आप पूरा क्या करें, पूरी वो डिक्शनरी ही डिलीट कर दें, या तो उसमें से किसी पर्टिकुलर की को डिलीट कर दें। सही है। लेकिन अगर मैंने ये समझिएगा जरा, अगर मैंने डेल और वेरिएबल का नेम पूरा प्रोवाइड कर दिया, सही है, तो क्या होगा? पूरी की पूरी डिक्शनरी रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। सही है, समझ रहे हैं बात को? और क्या मुझे एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी? फिर नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, मुझे एम्प्टी डिक्शनरी नहीं मिलेगी। सही है। वो वेरिएबल ही
जब मैं यूज करूंगा फर्दर तो बोलेगा भाई वो वेरिएबल का नेम इज नॉट डिफाइंड, तो उसको उसका डेटा मिल ही नहीं रहा है। सही है, तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई मसला है इसमें? अच्छा, मैं इसी डिक्शनरी को यूज करता हूँ दोबारा से, और मैं यहाँ पे इसमें कुछ और डेटा भी ऐड करता हूँ। सही है, या मैं एक रैंडम नंबर्स लिख रहा हूँ। सही है, एक चीज समझानी है मुझे जरा यहाँ पे। चले, मैंने इस डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी ऐड कर दी है। सही है, तो डिटेल्स मेरी क्या उसकी की है, और उसकी वैल्यू में क्या लिखा हुआ मैंने, एक डिक्शनरी और बना के लिखी हुई है। सही है, सिमिलरली एक और की मैंने ऐड की है उसमें नंबर्स नाम की, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या बना के लिखी है मैंने, लिस्ट बना के लिखी है। सही है, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था भाई, हमारी जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू में डिक्शनरी भी आ सकती है, लिस्ट भी आ सकती है, टपल भी आ सकते हैं, सेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, हर तरह का डेटा, हर तरह की डेटा टाइप उसमें हम लिखवा सकते हैं वैल्यू वाली जगह पर। सही है, तो अब हमने क्या करना है, अब लेट से भाई मुझे अक्षर अक्षर को यहाँ से रिमूव करना है। क्या करना है, अक्षर को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। सही है, बिल्कुल से अभी मुझे डिलीट करना है। क्या करना है, बिल्कुल से डिलीट करना है। तो जरा बताएं क्या सिंटेक्स होगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? जी सही है, सही है। और कोई बताए भाई, और किसी को समझ आ रही है बात क्या करना चाह रहा हूं मैं? किसी को भी समझ नहीं आ रही? क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अक्षर को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, अब बताएं क्या करूंगा? शायद क्यों, कंफर्म क्यों नहीं? अच्छा भाई देखिए, सिंपल सी चीज है, अभी अभी उन लोगों पर डिस्कस किया था एक्सेस करते वक्त आइटम्स को, कि मुझे क्या डिलीट करना है भाई, अक्षर का डेटा डिलीट करना है। सही है, तो लेकिन देखिए समझे बात को, अक्षर आपकी एक की है। सही है, सबसे पहले यहाँ से समझे, अक्षर आपकी क्या है, एक की है। जब भी वो लोग डिलीट करना है, आपके माइंड में सबसे पहले तो डेल का सेंटेक्स आ जाना चाहिए, डेल वाला सेंटेक्स आ जाना चाहिए। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए भाई, डेल लिखूंगा, वेरिएबल का नेम आ जाएगा, और फिर मुझे क्या करनी होगी, यहाँ पे की पास करनी होगी। सही है, आपके पास ये सेंटेक्स आ गया। लेकिन आपको ये भी पता है भाई कि अक्षर जो है ना, ये की है, लेकिन कहाँ पर, अंदर मौजूद है, अंदर वाली डिक्शनरी की है। जो मेरी मेन डिक्शनरी है स्टूडेंट्स की, क्या उसके अंदर अक्षर की मौजूद है? ये देखिए ऊपर, ये मेरी मेन कीज है, और एक की मेरे पास नीचे मौजूद है। क्या अक्षर यहाँ पे डायरेक्ट मौजूद है? नहीं है ना। तो मुझे सबसे पहले उधर जो मतलब जहां पर अक्षर मौजूद है ना, उसकी की तक मुझे पहुंचना है। सबसे पहले उसकी की को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका जो अक्षर नेम है, जो की है,
वो अंदर मौजूद है एक और डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे भाई इसके बाहर वाली चीज क्या है, इसके बाहर वाली चीज मतलब की क्या है, इसकी डिटेल्स है। तो अगर मैं वेरिएबल नेम के अंदर डिटेल्स पास करूंगा की के तौर पे, तो फिर मुझे क्या मिलेगी, ये वाली डिक्शनरी मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? और जब मुझे ये वाली डिक्शनरी मिल गई, फिर उसके बाद मैं उस डिक्शनरी को अगर पास करूं कि भाई मुझे अक्सर की पास कर दूं उसके अंदर, तो फिर मुझे क्या मिलेगी, उसकी ये वैल्यू मिल जाएगी। सही है? तो मतलब आपके दो लेवल पे काम होगा। पहले आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की मदद से डिटेल्स तक पहुंचेंगे। सही है? डिटेल्स पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ये डिक्शनरी मिल जाएगी। और फिर जब ये डिक्शनरी मिलेगी तो फिर और पर फर्दर क्या पास करेंगे, हम अक्सर की पास करेंगे तो पूरी हमारी ये वाली चीज रिमूव या डिलीट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले लिखा मैंने डेल। सही है? डेल लिखा और उस पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स। ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे अक्सर भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। एरर देखिएगा जरा क्या बताएगा। क्या बोल रहा है भाई, की एरर, कि अक्सर उसको की मिल ही नहीं रही हमारी डिक्शनरी के अंदर। सही है? समझ रहे बात को? तो क्या करना होगा हमें, हमें इसकी जगह अक्सर आपकी जहां पर मौजूद है, अक्सर वाली की आपकी जहां पर मौजूद है, आप उसकी की पास करेंगे। सही है? अंदर अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। सही है? अक्सर पे खड़े हो जाए, समझे अक्सर पे आपको एक डेटा गेट करना है, तो उसके बाहर वाली की मतलब आपको डिटेल्स पास करनी होगी, जिसकी वजह से आपको ये पूरी डिक्शनरी का एक्सेस मिलेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है? और पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, डिलीट नहीं कर रहा। ठीक है? तो जरा देखें, अब आपको वाली डिक्शनरी मिल चुकी है। सही है? और अब इस डिक्शनरी के अंदर कौन सी की मौजूद है, मेरी अक्सर की मौजूद है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे अक्सर पास कर दूं, तो अभी मुझे फिलहाल क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। अभी डिलीट तो नहीं कर रहा था मैं, अभी डिलीट तो नहीं कर रहा, अभी तो डेटा एक्सेस कर रहा हूं मैं। सही है? तो मुझे क्या मिलेगी, अक्सर की पास करने पर उसकी वैल्यू मिलेगी। आ गई उसकी वैल्यू। सही है? तो इस तरीके से मैं अक्सर का डेटा रिमूव कर सकता हूं डेल वाले तरीके से। समझ पा रहे बात को? ठीक है? लेकिन ये तरीका आपका डेटा जो डिलीट हो रहा है उसको कहीं पर सेव नहीं करने देता। सही है? चले एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए अनस और सिर्फ यहाँ पे सिबगत की वैल्यूज रह गई। अनस सिबगत की और वैल्यूज यहाँ पे रह गई है। अक्सर यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है? ये बात समझ रहे हैं? अच्छा जल्दी से बताएं, अब मुझे यही चीज पॉप की मदद से करनी है। यही चीज किससे करनी है, पॉप की मदद से। लेट्स से मुझे सिबगत का डेटा उठाना है, सिबगत की वैल्यू मुझे रिमूव करनी है। जल्दी से बताएं क्या होगा। फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में सिंबल लिखेंगे और फिर क्या कहते हैं उसके बाद फिर इक्वल टू पीछे लगा के जिस पे आपको सेव करनी है उसमें लिख देंगे। उसके बाद सेव भी हो जाएगी और रिमूव भी हो जाएगी। ठीक है, नाइस, बहुत जबरदस्त। ठीक है, और कोई बताए भाई, और किसी के समझ आ रही है? ये पीछे वाले बताएं, सेंटर वाली रो से पीछे। एक तो मुझे इनके सर बिल्कुल झुके हुए दिखते हैं, पत्नी उठाते पेन उठाते स्क्रीन में देखने के लिए। जी भाई, टोपे वाले भाई क्या नाम है जी, बताएं वो किस तरह होगा काम। किसे डिटेल्स डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, डिटेल्स डायरेक्ट लिख के उसकी की पास कर दूंगा। डिटेल्स का मेरे वेरिएबल का नाम है, डिटेल्स मेरे वेरिएबल का नाम है या की का नाम है? तो फिर डिटेल अगर पास करूंगा तो उसको तो कोई वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। हाँ भाई आप बताएं, पहली क्लास आपकी आज शायद टॉपी वाले के बराबर में पहली क्लास है, कौन सी है? हाँ बताएं। सर स्टूडेंट लिखेंगे फिर डॉट पॉप लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डिटेल्स और ब्रैकेट पे डिटेल्स लिखूंगा, गलत बता रहे।
हाँ भाई नवीद बताओ। सर पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर डॉट पॉप लिखेंगे, फिर जिस तरह उसमें की को पास किया था उसी तरह इसमें पास करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। सही है। अच्छा एग्जीक्यूट करते जरा, सही है एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या है इसका सही सही तरीका। मुझे इस डेटा को कहीं पे सेव करना है लेट से, ठीक है। इस डेटा को सेव करने में मैंने लिखा num इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट पॉप, और आपको मालूम है यहाँ पे क्या देना होता है भाई, यहाँ पे की पास करनी होती है। क्या पास करनी होती है? की पास करनी होती है, सही है। तो सबसे पहली की मेरी क्या होगी? डिटेल्स, सही है। लेकिन अब समझिएगा जरा, जब मैं डिटेल्स पास करूंगा तो पूरी क्या मिलेगी? यहाँ से पूरी डिक्शनरी मिलेगी, सही है। क्या मिलेगी? डिक्शनरी मिलेगी, सही। अब मुझे पूरी डिक्शनरी तो रिमूव नहीं करनी, करना चाहो तो कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, सही है। लेकिन पूरी डिक्शनरी तो मुझे डिलीट नहीं करनी। क्या करना है मुझे? सिबगत को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये पूरी डिक्शनरी मिलेगी और इसमें हमें क्या पास करना है? सिबगत पास करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर नॉट स्ट्रिंग। एक मिनट, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ये तरीका ये सपोर्ट नहीं कर रहा है जी। दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। नहीं नहीं, राउंड ब्रैकेट्स तो नहीं हट सकते भाई, पॉप मेथड है। पॉप क्या है? मेथड है, सही है। पॉप मेथड है तो आपके पास ये पॉसिबल नहीं है। ये जो हम सोच रहे थे ये पाइथन के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका सोल्यूशन नहीं है, मतलब पाइथन इसको अलाउ नहीं कर रहा डिलीट करने के लिए, सही बात समझ रहे। तो अगर हमें डायरेक्ट किसी की वैल्यू को रिमूव करना हो तो पाइथन उसको अलाउ करेगा, और अगर किसी अंदर से अंदर वाली डिक्शनरी को रिमूव करना हो तो उसके लिए पाइथन हमें अलाउ नहीं करेगा, सही है। तो ये बात समझ आ रही है? अच्छा अगर आप लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये काम नहीं करेगा, ये 100% काम नहीं करेगा, सही है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं फिर भी क्या बोल रहा है भाई। बिल्डिंग फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब बात समझिएगा। देखिए जो भी मेथड या फंक्शंस होते हैं ना वो लाजमी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के साथ लिखे जाते हैं। जो भी आपके फंक्शंस या मेथड्स होते हैं हमेशा किसके साथ लिखे जाते हैं? वो ब्रैकेट के साथ लिखे जाते हैं। तो अगर मैं ब्रैकेट लिखूंगा नहीं ये तो बेसिक सिरे से गलत है, सही है। तो इस तरीके से भी आपका ये काम नहीं कर रहा। तो खैर यहाँ से क्या बात समझ आई? जी नहीं, डायरेक्ट ही नहीं एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। देखिए समझे बात को, यही बोल रहे हैं ना सिबगत को। देखिए क्या बोल रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, कुछ और ही ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा सॉरी ये हटा देते हैं, लिस्ट भी तो हटेगी ना भाई। क्या बोल रहा है? की एरर, कि उसको डिक्शनरी के अंदर, स्टूडेंट्स डिक्शनरी के अंदर सिबगत नाम की कोई की नहीं मिल रही है, सही है। तो मतलब पाइथन ये अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। इसका सिंटेक्स बना सकता था पाइथन, लेकिन उसने इस चीज को नहीं अलाउ किया हुआ, सही है। तो हल क्या है कि भाई आपको पूरी डिक्शनरी ही पॉप करनी पड़ेगी, पूरी डिक्शनरी आपको क्या करनी पड़ेगी? पॉप करनी पड़ेगी। इसका यही सॉल्यूशन है, सही है। तो पाइथन ने अगर इसको डिजाइन किया ना इस तरीके से तो फिर इसकी कोई ना कोई लाजमी एप्लीकेशन होगी इसी सेंस में, ठीक है जी। कोई मसला इसमें? आगे बढ़ो जी भाई, चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जरा बताएं कि मुझे यहाँ से 234 को रिमूव करना है। 234 को क्या करना है? मुझे पॉप करना है एक्चुअली, सही है। क्या करना है? पॉप करना है। जरा बताएं क्या होगा, क्या सिंटेक्स होगा, सोच के बताएं जरा जी भाई। क्या सॉल्यूशन निकला? उसके बाद की देंगे नंबर, सही है। और स्टूडेंट्स डॉट पॉप, स्टार्ट से बताएं। स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स का अब क्या बोलेंगे? हाँ बताएं, मसला नहीं है। स्टूडेंट्स डॉट पॉप पॉप, अच्छा बताएं, आगे बताएं। पॉप में क्या बात करेंगे? पॉप में फिर ये कहते हैं नंबर्स, ये जो नंबर्स है वो बात करेंगे। अगर देखें नंबर पास करेंगे ना, फिर तो पूरा वो पूरी ये की ही उड़ा देगा, पूरी की ही उड़ा देगा, रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। क्या? मुझे सेकंड वाले को करना है। हाँ भाई, अच्छा भाई देखिए, सबसे पहली बात, एरर नहीं आएगा। 234 रिमूव करेंगे ना, एरर नहीं आएगा। क्यों? बात समझे, मैं डेटा कहाँ से रिमूव कर रहा हूँ? लिस्ट है ना, टपल तो नहीं है ना। लिस्ट से डेटा, लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल्स होते हैं ना। लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। मतलब डेटा रिमूव भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। अभी करेंगे हम ये सब काम, ठीक है? तो एरर तो नहीं आने वाला। सही। अगेन इसका सोल्यूशन यही है कि भाई सबसे पहले आपको काम कहाँ करना है, ये पहले आइडेंटिफाई करना है। कहाँ आइडेंटिफाई करना है? काम कहाँ काम करना है? 234 पे काम करना है। सही है। अच्छा, और ये 234 एक लिस्ट में मौजूद है। सही। सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा? उसकी की को एक्सेस करना होगा, और की क्या है वो मेरे पास? नंबर्स। तो अगर मैं स्टूडेंट्स की यहाँ लिखूं, सॉरी स्टूडेंट्स नाम लिखूं, और उसकी मैं यहाँ पे की पास करूं, सॉरी पूरी वैल्यू को क्या होगा, मैं लिखता हूँ नंबर्स, ठीक है? तो मुझे क्या मिलेगी? उसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? अब आपको लिस्ट मिल गई है। बात समझिएगा, ये जो पूरा सिंटैक्स है ना, ये किसके इक्विवेलेंट है? समझिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा सिंटैक्स है किसके इक्विवेलेंट है? लिस्ट के। मतलब मुझे इस पूरी चीज की जगह क्या मिल रही है? लिस्ट मिल रही है। तो अब मुझे क्या करना होगा? जब हम लिस्ट से डेटा निकालते क्या पास करते हैं? इंडेक्स। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट आगे लगाऊं और यहाँ पे लिख दूं 0 1 2 2 आएगा। सही है। तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए जरा, 234। समझ रहे हैं बात को? तो यही काम ऊपर वाले तरीके में भी होगा। अभी जो हम पॉप कर रहे थे ना, इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। यही चीज जो है हम ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो हमारा डेटा ऊपर से पॉप हो जाएगा। अभी देखते हैं उसको। तो ये बात समझ रहे हैं भाई? अब मुझे क्या करना था? इसको डिलीट करना था। क्या करना था? डिलीट करना था। तो मैं क्या करूंगा? जस्ट यहाँ पे आके लिखूंगा डेल, सही है, और एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो डेटा क्या हो जाएगा मेरा? रिमूव हुआ। अब दोबारा से प्रिंट करते हैं अपनी स्टूडेंट्स की लिस्ट डिक्शनरी को। तो देखिए जरा, नंबर्स 234, 456 और 56। सेकंड वाला 234, 456 और 234 चला गया। कौन रह गया? 56 रह गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है। अच्छा दोबारा चलते हैं। हमने क्या करना? डिटेल्स में से सिबगत को रिमूव करना था, ठीक है? तो सिंटैक्स इसका भी क्या होगा? सबसे पहले तो हम उस डिक्शनरी को निकाल लेते हैं, अंदर वाली डिक्शनरी को निकाल लेते हैं। किस तरह निकालेंगे? स्टूडेंट्स लिखा और डिटेल्स पास की, ठीक है? एग्जीक्यूट किया, क्या हो गया? सॉरी, पूरी मुझे डिक्शनरी मिल चुकी है। और डिक्शनरी पे पॉप काम करता है नहीं करता? करता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डॉट पॉप, सही है। और अब क्या पास करेंगे? डायरेक्ट अंदर इसकी सिबगत पास कर देंगे, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। इसको स्टोर भी कर लेते हैं। लेट से फी वेरिएबल के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है? एग्जीक्यूट किया, प्रिंट करेंगे फी को, तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है, ठीक है? तो पहले माइंड में नहीं आ रहा था, लेकिन इसका यही सोल्यूशन है। सही, क्लियर हो रही है बात? कोई मसला? ये चीज़ क्लियर हो गई। डेल, पॉप, और क्या क्या डिस्कस किया? पॉप आइटम क्लियर, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? पॉप आइटम को याद रखिएगा, हमेशा क्या करेगा? वो एंड से जाके डेटा को रिमूव करेगा, लेकिन देगा दोनों चीजें, की भी देगा और वैल्यू भी देगा। लेकिन देगा भी किसमें? टपल के अंदर। किसमें देगा? टपल में देगा। चलिए, ये हो गया सारा डिलीट का काम। जो डिलीट के तरीके थे हमने ये देख लिए। अब हमने अगर कुछ डेटा ऐड करना है, क्या करना है? डेटा को ऐड करना है। चलें, इसका सिंटैक्स देखें। क्या सिंटैक्स है? अगर हमें डिक्शनरी में कुछ डेटा ऐड करना है तो हमने क्या लिखना होगा? सबसे पहले वेरिएबल का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास करेंगे? की,
और इक्वल्स टू करके क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमारी डिक्शनरी के अंदर डेटा ऐड हो जाएगा। सही है, तो लेट से हम ऊपर वाली डिक्शनरी को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स डिक्शनरी है हमारे पास और इसी को हम यूज करके इसमें कुछ और लेट से एक और स्टूडेंट का नेम ऐड करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 5 बोलते हैं और हम एक और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखा, ब्रैकेट्स बनाए और मेरी की क्या होने वाली है, मेरी की क्या होने वाली है जरा बताएं। स्ट्रिंग या इंटीजर, क्या है वो? स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग के लिए कंपलसरी किस तरह लिखूंगा उसको मैं? सिंगल या डबल कोट में लिखूंगा। सही है, अगर कोई नंबर में यहाँ पे पास कर रहा होता फिर मुझे जरूरत नहीं कि सिंगल या डबल कोट में लिखने की, मर्जी है चाहे तो लिखूं नहीं तो छोड़ दूं, ऐसे ही लिख दूं, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई की में नंबर आ सकते हैं। ये याद है ना, की के अंदर नंबर्स हमारे आ सकते हैं, मतलब हमारे नंबर्स की बन सकते हैं। सही है, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है? स्टूडेंट 5 और एक और स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे लेट से अली। ठीक है, बस इतना हमने काम करना है। इससे क्या होगा, हमारा डेटा जाकर ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, प्रिंट करते हैं स्टूडेंट को दोबारा से। तो देखिए जरा, स्टूडेंट 5 के अंदर हमारे पास अली डेटा आ गया है। हाँ, ये ऐड में करेगा जाके। सही, किस तरह करेगा? ऐड में करेगा। ये बात क्लियर हो रही है भाई? कोई मसला इसमें? अच्छा, अगेन देखिए, अगर आपको सिंटैक्स याद हो वेरिएबल लिस्ट वाला, वही सिंटैक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। डिफरेंस क्या आया? आपका इंडेक्स की जगह कौन आ गया? की आ गया। बस वहां पर भी हम इक्वल्स टू के राइट साइड पे क्या लिखते थे? वैल्यू लिखते थे, मतलब जो हमें डेटा को लिस्ट में क्या करना था, लिस्ट में हमें चेंज करना होता था। ये मेथड किसके लिए होता था? वहां पे लिस्ट के अंदर डेटा को चेंज करने के लिए होता था। यहां पर ये दोनों पर्पस के लिए, समझे बात को? लिस्ट के अंदर वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखकर इक्वल्स टू अगर मैं कोई वैल्यू पास करता था तो क्या होता था? वहां पे डेटा को वो सिर्फ चेंज किया करता था। क्या करता था? चेंज करता था, ऐड नहीं करता था। ऐड के लिए हमने अलग तरीके देखे थे। कौन कौन से थे ऐड करने के तरीके? एक्सटेंड, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड। सही है, वो 3 तरीके ऐड करने के लिए थे। और ये सिंटैक्स वहां पे यूज होता था किसके लिए? डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने के लिए। अब यहां पर तकरीबन वही सिंटैक्स यूज हो रहा है दो पर्पस के लिए। डेटा को ऐड भी करेगा और डेटा को एडिट भी कर देगा, उसको चेंज भी कर देगा। सही है, तो अभी आपने इसका देखा कि भाई हमने क्या किया, डेटा को ऐड तो कर दिया। सही है ना, स्टूडेंट 5 हमारे पास उस डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं था और हमने उसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया। अब लेट्स से कि भाई एक स्टूडेंट है या लेट्स से हाइट है मेरे पास। ठीक है, कहां गई हाइट? हाइट है मेरे पास और इसको मुझे अपडेट करना है। क्या करना है? इसको मुझे अपडेट करना है और इसको मुझे 5.5 करना है। अपडेट करके क्या बनाना है? उसको मुझे 5.5 करना है। तो सिंटैक्स वही होगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा भाई मैं? वेरिएबल नेम आ गया और फिर अंदर क्या पास करूंगा? की, जो कि क्या है? हाइट। इक्वल्स टू करके क्या लिख दूंगा? 5.5। ठीक है, अब जरा देखिएगा, एग्जीक्यूट किया, प्रिंट करते हैं तो जरा देखें 5.5 आ गया आपकी हाइट की जगह। सही है, तो आपका ये जो सेम सिंटैक्स है ये आपका एडिट के लिए भी यूज हो रहा है, डेटा को ऐड करने के लिए भी, और किसी चीज को अगर आपने एडिट करना हो तो उसके लिए भी यही आपका, अपडेट के लिए, एडिट के लिए, जो भी आप बोले वो यही सिंटैक्स यूज हो रहा है। ठीक है भाई, कोई मसला है इसमें? अच्छा चलिए जल्दी से बताएं कि भाई ये लिस्ट थी ना मेरे पास, मैंने अब इसके अंदर लिस्ट में लेट से 1011 इसमें ऐड करना है। इसमें क्या करना है? लिस्ट के अंदर मुझे 1011 को ऐड करना है। सही है, जल्दी से बताएं क्या इसका आउटपुट क्या होगा। पहले सोच ले, 15-20 सेकंड के लिए सोचे और फिर बताएं। सबसे पहले इसकी इस तरह चले कि भाई आपने काम करना कहां पर है? लिस्ट पे काम करना है। ठीक है, और लिस्ट क्या है? एक वैल्यू है। तो वैल्यू में आपने कुछ ऐड करना हो तो मतलब उसके सबसे पहले उसकी की को आप एक्सेस करेंगे। ठीक है, और उसको पास करेंगे कहां पे? वेरिएबल के नेम के साथ। समझ रहे? ठीक है, तो क्या होगा? सिंटैक्स क्या बनेगा इसका?
स्टूडेंट्स के आगे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें क्या लिखूंगा भाई मैं? नंबर्स लिखूंगा, और जब नंबर्स लिखूंगा तो मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसमें 234 नहीं होगा क्योंकि अभी हमने डिलीट किया पीछे, सही है। तो लेकिन ये पूरी लिस्ट मुझे मिल जाएगी, सही है। अब मुझे इसमें डेटा ऐड करना है। कहाँ ऐड कर रहा हूँ डेटा? लिस्ट में कर रहा हूँ, समझिएगा बात को। तो कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं? अपेंड या इंसर्ट, जो भी मुझे यूज करना हो, या एक्सटेंड भी यूज कर सकता हूँ। समझ रहे हैं बात को? अगर आप इस लिस्ट को एक्सेस करके, समझिएगा बात को, अगर आप इस लिस्ट को एक्सेस करके ये तरीका अप्लाई कर रहे हैं ऐड करने के लिए, तो गलत है, काम नहीं होने वाला। ये एडिट करेगा लिस्ट के अंदर जाके डेटा को, ऐड नहीं करता है तरीका आपका। ठीक है, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स और यहाँ पे क्या था? नंबर्स। ठीक है, अब इसकी मदद से सबसे पहले आउटपुट देखें। इसका क्या मिल रही है मुझे? ये लिस्ट मिल गई है। ठीक है, तो समझे बात को, ये जो मैंने इतनी चीज लिखी है ना, ये आपकी असल में लिस्ट है। ये स्टूडेंट्स और पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज है, ये क्या है? ये आपकी लिस्ट है, सही है। तो अब अगर मैं आगे लिखता हूँ डॉट, ठीक है, तो देखिए जरा सारे लिस्ट वाले मेथड्स आ गए अब। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आपकी जो लेफ्ट साइड वाली चीज है वो आपके पास क्या है? लिस्ट को आपने एक्सेस किया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सारे मेथड दिखा रहा है। तो मैंने कहा अपेंड कर दो भाई मेरे लेट 7011 को। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। अब प्रिंट करते हैं दोबारा से स्टूडेंट्स को। देखिए आ गया 1011। सिमिलरली हम इंसर्ट का यूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं लिस्ट में से आइटम्स को, डेटा को। ठीक है, समझ रहे बात को? कोई मसला? अच्छा, अभी यहाँ पर जो डिटेल्स की डिक्शनरी थी ना, इसमें सिर्फ एक की वैल्यू रह गई है। इस डिटेल्स की डिक्शनरी में सिर्फ कितनी वैल्यू रह गई है? एक की वैल्यू रह गई है अनस, और उसकी वैल्यू आ रही है 546। मुझे यहाँ पर एक और की ऐड करनी है, मुझे यहाँ पर एक और की ऐड करनी है, सही है। एक काम करता हूँ, आपको ओरिजिनल वाली डिक्शनरी दिखाता हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ सके। सिर्फ अनस रह गया यहाँ पे, सही है। हमने अक्सिल को और सिंगल दोनों को डिलीट कर दिया था। अब मुझे इसी डिक्शनरी के अंदर एक और की और वैल्यू ऐड करनी है। जरा सोच के बताएं क्या इसका आउटपुट होगा, किस तरीके से कोड लिखना होगा। स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट्स के बाद उसकी जो टी डिटेल्स वो लिखेंगे, उसके अंदर फिर जो आपको मतलब ऐड करना है जो भी की और वैल्यू, फिर वो लिखेंगे, फिर वो हो जाएगा। सही है, नाइस। और बताएं भाई, और किसी के माइंड में नहीं आ रहा? जैसे हमने इसमें बारे में किया। आप बताएं क्या बारे भाई, क्या नाम है? हमजा, बताएं। पहले वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद नेम लिखेंगे, और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। वेरिएबल के बाद क्या लिखूंगा? नहीं, देखिए अभी मैंने बताया, इसको उल्टा सोचे। उल्टा किस तरह सोचे? आपने इस डिक्शनरी के अंदर, चले मैं इसको भी हटाता हूँ समझाने के लिए। इस डिक्शनरी के अंदर सिर्फ कितना डेटा मौजूद है? अनस मौजूद है, बस एक की और वैल्यू मौजूद है। अच्छा यहाँ देखें सारे, अगर नहीं आंसर बता पाए तो आप समझे इस चीज को, किस तरह सोचना है। अगेन थॉट प्रोसेस समझे, कोड नहीं सीखे, थॉट प्रोसेस समझे। तो ये आपकी डिक्शनरी है, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है? की और वैल्यू ऐड करनी है, एक न्यू की वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इस डिक्शनरी में काम करना है, ये आपको क्लियर हो गया, सही है भाई। आपने ये वाली डिक्शनरी को क्लियर कर लिया कि ये मेरे पास काम हो, इस पे काम करना है। अब इसकी की क्या है? इस डिक्शनरी की क्या है? डिटेल्स। तो आप क्या करेंगे? आप इस डिटेल्स की को पास करेंगे किसके साथ? स्टूडेंट्स के ब्रैकेट्स के अंदर। स्टूडेंट्स के आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा उसमें क्या पास करेंगे? इस डिटेल्स को पास करेंगे। यहां तक समझ रहे हैं सब लोग? सही है। और मैं क्यों उसको पास कर रहा हूं? क्योंकि भाई मुझे असल में ये जो डिक्शनरी है ना, ये वैल्यू है मेरी, किसकी? डिटेल्स की। तो मुझे डिटेल्स को पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। उसके कोई बच्चों के फादर आए कार्ड भूल गए तो वो आए नहीं आए। सैयद मोहम्मद अरसन
कोई है स्टूडेंट? अरसल तो पीछे बैठे हुए। अरसल है कोई? अरसल और सलालो। जी आ गए ठीक है। क्लासेस बंद कर दो क्या भाई? नहीं फिर? तो मैं एक क्लास से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। कहाँ से? एक क्लास से मैं शॉपिंग करने गया था। ओके। क्योंकि दूसरे बैच में मेरे पास इस तरह का एक स्टूडेंट है, घर से बोल के निकला भाई मैं क्लास लेने जा रहा हूँ और यहाँ पहुँचा नहीं। उनकी मदर कॉल कर रही है और मोबाइल भी बंद, तो परेशान हो गई थी वो काफ़ी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ मैं बात कर रहा था भाई, ये डिक्शनरी है, मुझे इस डिक्शनरी के साथ काम करना है और ये वैल्यू है किसकी? डिटेल्स की। तो इसी वजह से मुझे डिटेल पास करनी पड़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स का नेम, वेरिएबल नेम आ गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और क्या लिखा मैंने? डिटेल्स, ठीक है। बारी बारी यहाँ तक के मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए जरा मुझे क्या मिल रही है, सिर्फ अनस वाली की वैल्यू मिल रही है। सब पहुंच रहे हैं यहाँ तक? अच्छा अब आप लोग खुद यहाँ पे सोचें कि ये क्या है, ये डिक्शनरी है ना, ये डिक्शनरी है। और अभी बताया मैंने कि भाई डिक्शनरी में डेटा ऐड करने के लिए क्या सिंटैक्स यूज होता है? ये रहा, वेरिएबल नेम, की देंगे और वैल्यू देंगे, सही है। अब आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है, हमारा थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, अगेन यहाँ पर आपको इस सेंटेंस की वजह से क्या मिल रही है? डिक्शनरी मिल रही है। मतलब ये सेंटेंस मैंने किसके बराबर है? एक डिक्शनरी के बराबर है। किसके बराबर है? एक डिक्शनरी के बराबर है। तो मुझे इस डिक्शनरी में एक और की ऐड करनी है, सही है। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर की पास करनी पड़ेगी ना भाई, ठीक है। अब आपका ये आगे वाला पार्ट चल रहा है, सिर्फ ये की से आगे वाला पार्ट चल रहा है अब आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने की लिख दी और लेट से यहाँ पे क्या लिखते हैं? स्टूडेंट 6 लिख देते फिलहाल, ठीक है। और इक्वल्स टू करके यहाँ पे लिख देते किसका नाम लिखेंगे? चले मास लिख लेते, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कुछ भी आप डेटा लिखवा सकते हैं। इवन आपने कोई लिस्ट अगर स्टोर करनी है ना, लिस्ट स्टोर करनी है, आप उस लिस्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम लिस्ट ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ STDS स्टूडेंट्स, एक्चुअली शॉर्टकट में लिखा और मैंने लिखी लिस्ट, लेट्स से ठीक है। मिक्स करके मैंने कुछ डेटा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उस स्टूडेंट्स की डिटेल्स वाली डिक्शनरी में जाओ और इस की को वहाँ पे क्रिएट करो, इस की को वहाँ पे क्रिएट करो। मतलब अभी आपको सिर्फ अनस की दिख रही है, लेकिन क्या होगा, STDS की भी अब इसके अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? ये लिस्ट बन जाएगी आपकी। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको और प्रिंट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो देखते जरा, हमारी डिटेल्स आ गई। देखें पहले सिर्फ अनस की रह गई थी, अब क्या हुआ, STDS स्टूडेंट्स के नाम से एक और की आ गई और उसकी वैल्यू हमारे पास वो पूरी लिस्ट आ गई, सही है। समझ रहे हैं बात को? तो आपने क्या करना है, बारी बारी अंदर जाना है भाई, डायरेक्ट आपने काम नहीं करना, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपने अंदर पहुंचना है और फिर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सही है। क्लियर हो रही है बात? कोई मसला? ये अच्छे से समझ लें क्योंकि इस पर फिर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है। डेटाबेस टाइप का एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो अगर किसी को समझ नहीं बताया मैंने, फिर आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है? चले यहाँ देखें, मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से थे हमारे पास? इन और नॉट इन। तो अभी हमारे पास एक ऊपर डिक्शनरी तैयार है स्टूडेंट्स वाली।
अगर मैं उसी में लिखता हूँ लेट्स से ठीक है, मैंने क्या लिखा स्टूडेंट टू इन स्टूडेंट्स, कि भाई स्टूडेंट टू क्या मेरी स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में मौजूद है, तो उसने क्या दिखाया ट्रू दिखाया, मौजूद है ना, ट्रू दे दिया। अच्छा एक बात समझिएगा, ये मैंने क्या पास किए की पास किए, ठीक है, क्या पास किए की पास किए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट वन की वैल्यू क्या है भाई अनस है, मैं लिखता हूँ अनस इन स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बता रहा है फॉल्स दिखा रहा है, सही है। तो बात समझिएगा, जब भी हम डिक्शनरी में मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है, मेंबरशिप ये जो वर्ड्स हैं हमारे, जब इनको यूज करेंगे तो हमें सिर्फ की के बिहाफ पे बताएगा करेक्ट आंसर, सही है। अगर की हम प्रोवाइड करेंगे तो जो ही जब ही ये करेक्टली चेक करके हमें आउटपुट देगा सही से, ठीक है। अगर वैल्यू मौजूद भी हुई तो जब भी वो क्या करेगा हमें मना कर देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो याद रखें अगर आपको इन ऑपरेटर्स का यूज करना है तो आपने की पास करनी होगी, मतलब की का यूज करना होगा, ठीक है, की का यूज करना होगा ना कि वैल्यू का, सही है, समझ रहे बात को, सिंपल सी चीज है। और नॉट इन का मतलब क्या होगा कि भाई मौजूद नहीं है तो क्या बता देगा वो, हाँ अगर मैं अनस को बोलूंगा अनस नॉट इन स्टूडेंट्स, अनस स्टूडेंट्स में मौजूद नहीं है, तो पहले ही क्या बता रहा था वो उसको फॉल्स ना, तो फॉल्स का ऑपोजिट क्या हो जाएगा ट्रू, तो हम ट्रू दे देगा, ठीक है। या आप इसको इस सेंस में समझ ले, मैं बोल रहा हूँ भाई अनस अनस स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, ठीक है, अनस डिक्शनरी अनस स्टूडेंट्स डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो मुझे क्या बोलेगा वो ट्रू। क्यों ट्रू बोल रहा है, क्योंकि अनस जो है वो एक वैल्यू है और वो वैल्यू को देखता ही नहीं है, वो की को देखता है बस, किसको देखता है वो की की बिहाफ पे तलाश करके लाता है वर्ड्स को, सही है। तो इसलिए मुझे क्या बोल रहा है ट्रू बोल रहा है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा अब आइट्रेशन, ये आइट्रेशन अच्छे से समझिएगा, सही है, इसी के बिहाफ पे भी हमने आगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो चले बताएं जरा कोई कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स फॉर, ये तो आप वो वाला बता रहे जो हमने अभी शायद 2 या 3 क्लासेस पहले पढ़ा है, हमने लिस्ट पे पढ़ा था ये फॉर लूप, टपल्स पे पढ़ा था, सेट्स पे पढ़ा था, स्ट्रिंग्स पे पढ़ा था, वो वाला बताएं। फॉर आइटरेटर इन, फॉर आइटरेटर या इसको वर्ड बोल लें इन वेरिएबल नेम, ठीक है, कोई कॉलम आ जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में जाके हमने जो भी अपनी लॉजिक लिख दी है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, सॉरी। तो सिंटैक्स अभी भी सेम ही है, एग्जीक्यूट करते थे ना और देखते हैं कि किस तरह काम करेगा। तो मैं लेट से लिखता हूँ फॉर डेटा इन क्या नाम है हमारी इसका स्टूडेंट्स, डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट्स है और मैंने प्रिंट डेटा कर दिया, सही है, यहाँ तक तो बात सही है। अब जरा आप लोग बताएं सोच के कि डेटा में क्या आने वाला है। हाँ भाई की वाले हाथ खड़ा करें पहले, और वैल्यू वाले, और जो बच गया वो किस खाने में, वो ये तो नहीं बोलना चाह रहे कुछ भी नहीं आएगा, नहीं यार कुछ तो आएगा, देखें अब समझिएगा बात को, नहीं दोनों नहीं आएंगे, दोनों लाएंगे हम लेकिन अभी नहीं आएंगे, सही है। अच्छा बात समझे, देखिए सिंपल सी चीज है, डिक्शनरी के अंदर ना अभी हमने देखा सिर्फ ऊपर वाली अभी हमने लाइन में देखा कि वो किसको कंसीडर कर रहा होता है भाई, की को, उसके लिए की इंपॉर्टेंट है, और हमने पढ़ा था की हमेशा क्या होती है यूनिक होती है, क्या होती है यूनिक होती है, तो मतलब की उसकी नजर में इंपॉर्टेंस है, उसी के ध्यान में वो चीजों को तलाश कर रहा है, उसी को उसने यूनिक रखा हुआ है, सही है।
तो जब मैं लूप चलाऊंगा ना तो डेटा में क्या उठेगा, की आएगी। क्या आएंगी, सिर्फ कीज आएंगी। अब जरा देखिएगा, एग्जीक्यूट किया तो देख लें आप लोग, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 एंड सो ऑन, सारी की सारी कीज उठाकर ले आया, उनकी वैल्यूज को नहीं लाया। यहाँ तक समझ रहे बात को मेरी, कोई मसला? तो इसीलिए डेटा को हम डेटा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इसको की लिखते हैं, ताकि पता चले भाई ये क्या ला रहा है, यहाँ पे की ला रहा है। सही है, वैसे लिखने से कोई मसला नहीं है, डेटा भी लिखें, लेकिन क्या हुआ, हमने कहा था हम सूटेबल नेम करते हैं, तो मैंने की रखा और क्या हुआ, इसने सारी की सारी कीज मुझे लाके दे दी है। हाँ, ला रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। अब बात ये कि मुझे तो वैल्यूज भी चाहिए, मुझे तो वैल्यूज भी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई डिक्शनरी से डेटा किस तरह एक्सेस करते हैं। हाँ भाई टोपी वाले भाई बताओ, डिक्शनरी से डेटा किस तरह एक्सेस करते हैं, आप ही को बोल लो, टोपी वाले जी जी, डिक्शनरी से डेटा किस तरह एक्सेस करते हैं, अब्दुल्ला बताओ। हाँ, कहाँ लिखेंगे की? देखें, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो की के अंदर क्या उठा भाई, std1, ठीक है, क्या उठा, std1, मतलब स्टूडेंट 1 उठ गया, और ये क्या है हमारी की, क्या है की। तो अगर मैं काम करूं, मैं आऊं प्रिंट के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्शनरी का नेम और इस की को बंद कर दूं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्या ख्याल है, क्या मुझे वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? समझे बात को? स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है ऊपर, उसके अंदर मैंने की क्या पास करी, जो अभी अभी उठी है, क्या उठी है वो, स्टूडेंट 1। तो मैं बोल रहा हूँ भाई स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में से क्या निकालो, स्टूडेंट 1 को निकालो। जब मैं स्टूडेंट 1 यहाँ पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो अब अगर मैं इस लूप को चलाऊंगा तो मुझे सिर्फ क्या मिलने वाला है, वैल्यूज मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ भाई जल्दी से बताएं, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, एग्जीक्यूट किया, अब मुझे कीज नहीं मिलेंगी, अब सब की सब क्या मिलेंगी, मुझे वैल्यूज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो की को पास कर दिया स्टूडेंट्स की डिक्शनरी के अंदर, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बना के। तो जरा देखें आउटपुट, अब क्या हो रहा है, अब सब का सब मुझे उनकी वैल्यूज मिल रही है। क्लियर हो रही है बात? अब आप बोलेंगे की भी ले आओ, तो भाई की भी ले आते मसला नहीं है। आप क्या करें, एक ना एफ स्ट्रिंग यूज कर लें, ठीक है, एफ स्ट्रिंग हम यूज करते हैं और प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे उसको दे देते हैं। इसको मैं किसमें लिख लूंगा भाई, कर्ली ब्रैकेट्स में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ की इज, एक और कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ की, ठीक है, एंड वैल्यू इज, और आगे वैल्यू आ गई। सही है, समझ रहे बात को? तो जो ऊपर से की उठी थी मैंने उसको बोला भाई मैं उस की को भी प्रिंट कर दो, सही है, और आगे जाके बता दिया मैसेज ये प्रिंट करो और फिर डायरेक्टली उसका डेटा भी उठा के ले आओ, उसकी वैल्यू भी उठा के ले आओ, ठीक है। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो जरा देखें, की इज std1 स्टूडेंट 1 और वैल्यू क्या है उसकी, अनस, की इज स्टूडेंट 2 एंड वैल्यू इज अक्सर एंड सो ऑन, ठीक है। तो जहां पे इसको पूरी डिक्शनरी मिली होगी वो देखो पूरा वो एज इट इज उठा के ला रहा है ये चीज को, ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू थी। यही हमारा कॉन्सेप्ट चला है ना भाई, कॉलन के बाद वाली चीज क्या होती है, वैल्यू होती है। तो वैल्यू में इसको डिक्शनरी और फिर डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट मिली तो पूरा का पूरा डेटा उठा के ले आया है, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही तरीके से डेटा को प्रिंट करके ला रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? एक तरीका तो ये हो गया फॉर लूप का, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब समझिएगा एक और तरीका होता है, ठीक है, एक और तरीका होता है की वैल्यूज निकालने का, ठीक है। वो क्या होता है, मैं दोबारा से लिखता हूँ फॉर k, v इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स। आइटम्स एक मेथड है हमारे पास, ठीक है, समझिएगा बात में। हमें आइटम्स क्या है हमारे पास, मेथड है, और ये क्या करता है सॉरी, ये क्या करता है आइटम्स मेथड, ये हमें दोनों चीजें प्रोवाइड करता है, की भी देता है और वैल्यू भी देता है। अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाएं, अभी हमने पढ़ा था पॉप आइटम, पॉप आइटम पढ़ा था, वहां पे भी आइटम का जिक्र था। यहाँ पे आइटम से एक्चुअल मेथड है, तो कुछ लिंकेज है इनके दरमियान। वो लिंकेज क्या है कि भाई ऊपर जब पॉप आइटम हमने यूज किया था तो आउटपुट किस तरह मिल रहा था मुझे, हाँ वो सही चले, आखिर से डेटा रिमूव कर रहा था वो बात सही है, लेकिन आउटपुट जो डेटा मुझे मिल रहा था उसमें की और वैल्यू
दोनों मिल रही थी, हाँ टपल से मिल रही थी, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये कि डेटा पे फोकस करें। डेटा क्या मिलेगा, की और वैल्यू दोनों मिलेंगी। समझ पा रहे हैं बात को? वो हमें दोनों चीजें आउटपुट में लाके दे रहा था कि की और वैल्यू। तो आइटम्स मेथड भी यही काम करेगा, आखिर को छोड़ दें, टपल्स को छोड़ दें। अभी बस पॉइंट ये समझे कि डेटा मुझे दोनों मिलने वाले, की भी मिलेगी और वैल्यू भी मिलेगी। तो जब भी मैंने यहाँ पे k, v लिखा हुआ है, समझे बात को? k के अंदर क्या आएगा, की आएगी, v में क्या आएगा, वैल्यू आएगी। सही है? अगेन ये लाजमी नहीं कि मैंने k लिखा तो की आएगी। अगर मैंने u लिखा, लेट से मैंने इसको स्विच कर दिया, मैंने लिखा v, k, तो क्या वैल्यू इसमें आएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले क्या आएगा भाई, की आती है। सही है? अगर आप इससे कंफ्यूज हैं, ये वैसे मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती है इसको इस तरह से लिखना, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको लिख दें a, b। ठीक है? तो पहले वाली चीज में, पहले वाले आपका जो लेटर है उसमें की ही आएगी हमेशा, और सेकंड वाले में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। सही है? समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले फिलहाल तो हम इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ a को भी प्रिंट करो, b को भी कर दो, एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर। सही है? तो जरा देखिएगा, a के अंदर क्या उठाया इसने भाई, std1 student1 की उठाई, और b में क्या उठाया इसने, उसकी वैल्यू जो कि ns थी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो आपकी मर्जी भाई, आप फॉर लूप को इस तरह से यूज करें, इस तरह से यूज करें, या डायरेक्ट आइटम्स मेथड लगाएं और इस तरह से अपने फॉर लूप को यूज करें। कंडीशन के ऊपर है किस तरीके के आपको चाहिए, तो आउटपुट आउटपुट तो देखिए आपने सेम ही निकाला है। आउटपुट आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लूँ, मैं ऊपर वाला आउटपुट यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है a, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, बस पूरी चीज हट जाएगी, बस b आ जाएगा। तो अब आपको आउटपुट ऊपर वाला ही मिलेगा। देखिए जरा देख लें, की इज student1 एंड वैल्यू इज ns। जिस तरह ऊपर आउटपुट मिल रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से आपका आउटपुट नीचे भी मिल गया। ठीक है? ये आपकी प्रैक्टिस को करें कि आप किस तरीके को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। ठीक है? लेकिन पता दोनों होने चाहिए। कोई मसला इसमें? आगे बढ़ूं? ठीक है, हमारी आइटरेशन कंप्लीट हो गई है। अब एक चीज देख लें जरा, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, जो हमने पढ़ा उसी के सिमिलर है। अभी हम काफी सारे मेथड्स देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी फिलहाल मैं इन्हीं से रिलेटेड मेथड बता रहा हूँ आपको। ये 3 मेथड है। अब जरा इनके आउटपुट देखिए किस तरह से मिलते हैं। मैंने लिखा स्टूडेंट्स डॉट कीज, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट पे, सारी कीज मिल जाएगी। उस डिक्शनरी में जो जो कीज मौजूद है वो सब की सब मुझे मिल जाएगी। एग्जीक्यूट किया तो जरा देखें क्या बता रहा है, डिक्शनरी कीज। ठीक है? और क्या दिखा रहा है, ये लिस्ट में लिया है सारी कीज को उठा के। तो std1 std2 एंड सो ऑन, सारी की सारी कीज मुझे मिल गई। सही है? क्लियर है? सिंपल सी चीज है। अच्छा, अगर मैंने लिखा होता स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज, तो अब क्या मिलेगी भाई, मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है? तो बता रहा है डिक्शनरी की वैल्यूज और सारी वैल्यूज को मिला के दिखा दी है। ठीक है? जो जो वैल्यूज थी सब की सब वैल्यूज उठा के ये ले आया है। ठीक है? क्लियर हो रही है बात? सिंपल सी चीज है। और अगर मैंने लिखा होगा आइटम्स, तो अब दोनों चीजें मिलेंगी। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स और ब्रैकेट बना दिए। तो जरा देखें std1, अच्छा ये क्या ला रहा है, लिस्ट ऑफ टपल्स पे ला रहा है वैल्यूज को। डेटा किस तरह ला रहा है, लिस्ट ऑफ टपल्स पे ला रहा है। ठीक है? अगेन अगर आप लोग इसको मैच करें पॉप आइटम वाले से, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह डेटा लाता था, टपल में लाता था। तो की वैल्यू आपको किस में मिलेगी, टपल में मिलेगी। वो देख लें आप लोग, std1 आपका std1 की है और अनस क्या उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है? कोई मसला तो नहीं हो रहा इसमें, बात समझ रहे? ठीक है? तो अभी जो हमने ऊपर आइटम्स यूज किया था ना, ऊपर जो हमने आइटम्स यूज किया था, इसमें असल में हो क्या रहा था, आपको डेटा किस तरह मिल रहा था, टपल में मिल रहा था जो आप लोग बात कर रहे थे, और लेकिन टपल में उसकी की और वैल्यू दोनों मौजूद थी। तो k को क्या साइन हो जाता है भाई, std1, और b को क्या साइन हो जाता है, अनस। अभी मैंने ऊपर दिखाया था इसका स्ट्रक्चर, k को कॉपी करके मैंने आपको दिखाया था, कहां गया, ऊपर ही चला गया था। ये रहा, ये देखें
हमने क्या किया था, यहाँ पे डेटा सेपरेट किया था, के अंदर हमें की मिली थी और बी में हमें क्या मिला था, उसकी वैल्यू मिली थी। तो वही चीज हम यहाँ पे लूप में भी काम कर रहे हैं कि भाई जो टपल मिले उसको उसमें से पहला डेटा निकाल के के में डाल दो और दूसरा डेटा निकाल के किसमें लिख दो, वी में स्टोर करा दो। ठीक है, तो समझ रहे चीज को, कोई मसला है इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एज यूजुअल हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, यूनिवर्सल फंक्शंस हमने पढ़े थे। ठीक है, किसी को याद है क्या क्या थे? सॉर्टेड, ठीक है, और सम भी होता था, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट सम को यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम सम को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सम का काम क्या है, नंबर्स को सम करना, नंबर्स को ऐड करना, सम का ये काम है। ठीक है, अब खुद सोच के देखें कि हमारी डिक्शनरी में क्या मौजूद है, की मौजूद है। ठीक है, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। बता दो, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से यूज करूंगा, उसको बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो जरा बताएं लेंथ क्या करता है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, टोटल एंट्रीज बता देगा भाई कितनी टोटल आइटम्स है। ठीक है, लेकिन किसके हिसाब से बताएगा भाई, ये पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन कहां से आया भाई, इसके हिसाब कीज के हिसाब से, कितनी कीज है उनके भी यहाँ पे डेटा बताएगा। ऑफ कोर्स जितनी कीज है उतनी वैल्यूज भी होंगी, ये बात सेफ बना दी, जितनी कीज है उतनी वैल्यूज भी होंगी, लेकिन ये कंसीडर किसको करेगा, कीज के भी यहाँ पे करेगा। सही है, तो देखते जरा क्या लेते हैं भाई, 9 कीज है हमारे पास टोटल। कितनी कीज है, 9 कीज है। अगर आप लोग ऊपर चले जरा, लाइंस गिने, कितनी लाइंस है आपके पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई। तो 9 ही उसमें डेटा था और उसने हमें लेंथ में क्या बता दिया, 9 बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैक्स में यूज करूं, वैसे मैक्स का काम ही कहां पर होता है, नंबर्स के साथ होता है, जब हम नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। सही है, समझ रहे हैं बात को? लेकिन हमने पढ़ा था ये स्ट्रिंग में भी काम करता है, और किस तरह काम करता है, एस की नंबर्स या इसकी वैल्यूज के बिहाफ पे ये मैक्स और मिनिमम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ मैक्स और स्टूडेंट्स पास कर देता हूँ, क्या बता रहा है भाई, std5 का जो एस की नंबर बन रहा है सबसे बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें std5 दिखा रहा है। सही है, अच्छा चले यहाँ पर ये लिस्ट है मेरे पास, ये देख रहे हैं आप लोग, ये लिस्ट है, मुझे इसमें से मैक्स निकालना है, इसमें से मैक्स निकालना है। चलो क्वेश्चन समझ रहे, ये लिस्ट है और इसमें से मुझे मैक्स निकालना है। और अगर आपको ओरिजिनल डिक्शनरी पे ले चलूं तो जरा सोच के बताएं कि मैक्स किस तरह यूज करूंगा। चले बताएं जरा। पहले स्टूडेंट को एक्सेस करेंगे जैसे आपने बताया था, फिर उसके बाद फंक्शन यूज करेंगे, स्टूडेंट्स को एक्सेस करूंगा, फिर स्टूडेंट्स लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास करूंगा, नंबर्स। जैसे ही नंबर्स पास करूंगा मुझे क्या मिल जाएगी, ये लिस्ट मिल जाएगी, और इस पे फिर मैं मैक्स का फंक्शन चला सकता हूँ, और मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल उसका नंबर मिल जाएगा मैक्स वाला। हाँ, मैक्स के ब्रैकेट्स में करेंगे ये काम, किस में करेंगे, मैक्स के ब्रैकेट्स में करेंगे। ये बात याद रखिएगा भाई, फंक्शन है ये, मेथड नहीं है, फंक्शन है, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर हमें सारा डेटा पास करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो लेट्स से मैक्स लिखा भाई, स्टूडेंट्स लिखा, और क्या लिखूंगा उसके बाद, नंबर्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलेगा, इस पूरी चीज की जगह मुझे क्या मिल जाएगी भाई, लिस्ट मिल जाएगी, और इस लिस्ट को मैंने बंद किया हुआ है मैक्स फंक्शन के अंदर, तो मुझे उस लिस्ट का मैक्स नंबर मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये उसका मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सिमिलरली इस तरीके से हम इसको मिनिमम को भी यूज कर सकते हैं। जस्ट क्या करना होगा, हमने इसको मिनिमम कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, उसका मिनिमम नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो रही है? और कौन सा रह गया, सॉर्टेड। अच्छा भाई, सॉर्टेड क्या काम करता है, अरेंज करता है, असेंडिंग में भी करता है, डिसेंडिंग में भी करता है, पढ़ा था हमने इस चीज को। ठीक है, तो अगर मैं लिख देता हूँ सॉर्टेड,
ठीक है, और पास करता हूँ इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट किस तरह आएगा इसका? हाँ ये बात सही है, कीज लाएगा, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन किस तरह आएगी कीज? हाँ सॉर्ट करके लाएगा, असेंडिंग में लाएगा, ये बात भी सही है। एग्जैक्टली, लिस्ट में आउटपुट आएगा। आउटपुट किस में आएगा? लिस्ट में आएगा। ये हम पीछे हर टॉपिक में इसको डिस्कस किया हमने, और हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई इसका आउटपुट हमेशा किसको मिलता है? लिस्ट में मिलता है, ठीक है। तो देखिए जरा, सॉर्टेड फंक्शन यूज किया और हमें सारी की सारी क्या मिल रही है? हमें कीज मिल रही है, लेकिन किस तरह मिल रही है भाई? लिस्ट में मिल रही है। इसको सेट से भी यूज किया था, डबल से भी यूज किया था, ठीक है, और ये हमेशा आपको किस तरह लाया? लिस्ट में लाता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को, सही है। अच्छा फिर अभी इसने किस तरह अरेंज किया भाई ये सबको? असेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी एस की वैल्यू सबसे छोटी थी उसको सबसे पहले, और जिसकी सबसे बड़ी थी उसको सबसे एंड में लिखा हुआ है। अगर मुझे उसको रिवर्स करना हो क्या करूंगा? रिवर्स एक पैरामीटर है, इसको बोल दूंगा ट्रू, कि भाई क्या करो इसको अपोजिट ऑर्डर में रिवर्स कर दो, सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो इसने अब अपोजिट ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है, समझ रहे बात को? कोई मसला? लास्ट है सम वाला मेथड, ठीक है। अब सम जो है हम डायरेक्ट कीज पर तो नहीं चला सकते, सम का मकसद है प्लस करना नंबर्स को, और कीज मेरी नंबर थोड़ी है अभी मेरे पास, नंबर होता फिर मैं चला सकता था उस पर, लेकिन अभी वो सबके सब क्या है? स्ट्रिंग है। हाँ तो हम क्या करेंगे? हम लिस्ट पे चलाने वाले, क्या करेंगे? लिस्ट पे चलाएंगे उसको। तो मैं लिखूंगा सम और वही स्टूडेंट्स, और क्या पास करूंगा इसके अंदर? नंबर्स। नंबर्स है ना भाई, नंबर्स के अंदर हमारे पास लिस्ट में डेटा सेव हुआ था, कहां गई है देखें, हमारे पास नंबर्स की एक की थी और उसकी वैल्यू लिस्ट थी। तो अगर मैं इसको इस तरह चलाऊंगा तो मुझे उसका आउटपुट दिखा देगा भाई उसका ये सब मिल रहा है। समझ आ रही है? हाँ भाई जल्दी से बताएं, कोई मसला तो नहीं हो रहा? चले, 2-3 टॉपिक्स बाकी हैं हमारे, ठीक है, 2-3 मेथड्स हैं आई थिंक, उसके अलावा हमने तकरीबन सारे कंप्लीट कर लिए। तो जरा जल्दी से क्लास खत्म से पहले से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब हमारे पास एक मेथड है अपडेट का, ठीक है, मेथड है, ये क्या है? मेथड है। ये क्या करता है? ये जो आपका डेटा मौजूद होगा ना ऑलरेडी डिक्शनरी में, जो डेटा ऑलरेडी मौजूद है उसको एडिट करने का काम करेगा, उसको अपडेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक सिंपल सी डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से D2 बोल देता हूँ मैं, और इसके बाद 2-3 वैल्यूज ही रखते हैं हम, नेम, एज, फी, सॉरी लिस्ट का ब्रैकेट्स यूज कर लिए मैंने डिक्शनरी के बजाय, ठीक है। अच्छा मैंने एक डेटा लिख दिया, एक सिंपल सी डिक्शनरी बना ली D2। अब मुझे क्या करना है? मैंने कहा भाई लेट से मुझे फी की वैल्यू चेंज करनी है, फी की वैल्यू क्या करनी है? चेंज करनी है। तो अब आपको दोनों सिंटेक्स पता होने चाहिए। अभी अपडेटर हम जिक्र कर दें, लेकिन अपडेट से पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या था? अपडेट से पहले मतलब अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि डेटा को क्या करो, सिंटेक्स बताना है वो, वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट में की इक्वल्स टू वैल्यू, एक सिंटेक्स ये डेटा को अपडेट करने का, सही है, समझ रहे? और वो सिंटेक्स आपका डेटा को ऐड भी करेगा। अब एक अपडेट मेथड है हमारे पास, ठीक है, तो उसको क्या करूंगा? मैं लिखूंगा D4, ठीक है, डॉट अपडेट, सॉरी D2 नाम है डिक्शनरी का, क्या नाम है?
D2, ठीक है, डॉट अपडेट ब्रैकेट्स बनाए, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको डेटा पास करना है। अगर मेरे पास एक ही की वैल्यू है, समझिएगा बात यहाँ पे, अगर मेरे पास एक ही की वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, अभी लेट से मुझे सिर्फ फी की वैल्यू अपडेट करनी है, तो एक ही की है मेरे पास अपडेट करने के लिए, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा फी इक्वल्स टू लेट से 1000 1100 कर देते हैं, सही है। तो खुद समझ जाएगा भाई क्या करना है, इसने अपडेट करना है, एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट हो गया, अब प्रिंट कर दें D2 को, तो फी आपकी क्या हो चुकी है, 1100 हो चुकी है, सही है, समझ रहे हैं। ये एक की थी। अगर आपने कहा भाई मुझे फी के साथ साथ लेट से हाइट भी अपडेट करनी है, ठीक है, तो कोमा लगाएंगे, हाइट लिखेंगे इक्वल्स टू और जो भी वैल्यू बता देंगे, लेट से 4.9 और इसको हम कर देते हैं 1200 कर देते हैं इसको, जी जी स्ट्रिंग में पास भी नहीं कर रहे जी। स्ट्रिंग में पास नहीं कर रहे। ये असल में ये जो हमारी फी है ना, ये कहलाती है आर्गुमेंट, पढ़ेंगे हम इसको फंक्शन सारे टॉपिक के अंदर, और आर्गुमेंट्स जो होते हैं ना आपके डायरेक्ट लिंक होते हैं कीज के साथ, ठीक है। अब अगर मैंने इसको सिंगल कोट में लिख दिया है ना, तो पता है मतलब क्या हो रहा है, मतलब इसका ये हो रहा है कि फी को क्या बना रहा है, ये इटसेल्फ स्ट्रिंग बना रहा है, समझिएगा बात को। हम स्ट्रिंग में डेटा सेव नहीं कर सकते, आप इसको इस तरह देखें, ये वेरिएबल लेवल है मेरा, वेरिएबल को कभी हमने सिंगल या डबल कोट में यूज किया है, मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, हमने कभी भी वेरिएबल को सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखा। वेरिएबल में जो डेटा सेव कर रहे होते थे उसको तो हमने लास्ट में लिखा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, लेकिन वेरिएबल को कभी सिंगल डबल कोट में नहीं लिखा, सही है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको सिंगल या डबल कोट में लिख दूंगा ना, और उसमें क्या असाइन कर रहा हूँ 1200 को, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम वेरिएबल को कभी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कभी भी नहीं बना सकते वेरिएबल को, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने इसको सिंगल या डबल कोट में लिखा, इसने एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि देखिए इसके राइट में लिखा हुआ भाई 1200 को सेव कर दो किसमें, फी के अंदर, लेकिन फी को उसने किस तरह पाया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में पाया, तो इसने एरर दे दिया यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से इसको वेरिएबल ही बनाना होगा, सही। अच्छा होगा क्या, इसने वेरिएबल ले लिया फी और क्या मिला इसको 1200। अब ये जब ये ऊपर डिक्शनरी में जाएगा तो पता है क्या करेगा, ये खुद से तलाश करेगा भाई फी नाम की कोई की मौजूद है या नहीं है, सही है, फी नाम की कोई की मौजूद है या नहीं है, ये खुद मैच करेगा, सही है। ये बस समझिएगा बात को, हमारी जो फी है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन क्या करेगा, खुद से जाके उसको मैच करेगा और जाके उसकी वैल्यू को अपडेट करवा देगा, सही है। सिमिलरली हाइट को भी इसी तरह से ट्रीट करेगा, वेरिएबल, और ऊपर जाके तलाश करेगा, उसको हाइट वैल्यू मिल जाएगी तो उसको अपडेट करवा देगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको और D2 प्रिंट करते हैं, तो हमारी फी 1200 हो गई है और हाइट क्या हो गई है, 4.9 हो गई है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा अगर आप बोल रहे भाई ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, तो पता आप क्या करें, इसी चीजों को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये जो वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, इसको डिक्शनरी बना के भेज दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करें, उसको की बनाएंगे, अब आप क्या करेंगे, उसको की बना देंगे, फी कॉलन, और फिर इसको भी क्या करेंगे, आपकी ये भी की हो जाएगी कॉलन, और अब आपके पास ये डेटा जाएगा, समझिएगा काम एक कर रहे हैं लेकिन तरीके दो है। यहाँ पे अगर आप इस सिंटैक्स से कंफर्टेबल है आप इसका यूज कर लें, सही है, लेकिन अगर आपको वो वाला समझ नहीं आ रहा, वो वाला आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप क्या करें, इस सिंटैक्स का यूज कर लें। आप क्या करें, एक और डिक्शनरी को पास कर दें, लेकिन अगर आप डिक्शनरी पास करें तो रूल्स याद रखिएगा भाई, क्या करना होगा, की और वैल्यू बनाकर आपको भेजनी होगी, ठीक है। अब भले ही एक की वैल्यू हो या एक से ज्यादा हो, सब की वैल्यू की फॉर्म पे जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, हमारे डेटा को अपडेट कर देगा। तो लेट से मैं 1200 की जगह क्या करता हूँ 1300 करता हूँ, और हाइट में लिख देता हूँ 5.1, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं D2 को, जरा देखें फी 1300 हो चुकी है और हाइट क्या हो चुकी है 5.1 हो चुकी है,
सही है, क्लियर हो रही है बात? दो मेथड्स बाकी है जी, बोलो। सॉरी, ये आगे इसके आगे 12 के बाद जो आपने 1200 पास किया है, हाँ, सर तो पैरामीटर होना चाहिए, पैरामीटर के सर नहीं पैरामीटर नहीं बोलते। देखिए जब भी हम वैल्यू फिक्स करते हैं तो उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर। जब फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अगर उसमें हमने पैरामीटर की कोई वैल्यू डिफाइन कर दी ना, कोई वैल्यू हमने कांस्टेंट बना के लिख दी, तो फिर वो आर्गुमेंट कहलाएगा। पहले वो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो या फंक्शन को कॉल करते हुए हो। ऊपर वाला पैरामीटर नीचे वाला आर्गुमेंट हो गया। लेकिन ये रूल ऑफ थंब नहीं है। अगर आपने ऊपर ब्रैकेट के अंदर ही कोई वैल्यू फिक्स कर दी ना किसी लेटर के अंदर, किसी वर्ड के अंदर, तो फिर आपको वो भी आर्गुमेंट कहलाएगा। इसी वजह से हम उसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है हमारे पास एक चीज। वो तो चेंज नहीं हो सकता ना सर, वो तो चेंज नहीं हो क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो जाएगा। ठीक है, ओवरराइड कर देंगे उसको। सही, ये क्लास में ओनर शटडाउन कर देते हैं। जी जी जी, सही है भाई। दो मेथड्स बाकी, क्या करना है बताएं? अभी डिस्कस करना है या नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।